ओके, तो यहाँ तक तो इसको इक्वेशन को देख चुके थे हम लोग। तो अब यहाँ पे जो मेन पावर इनपुट ये है, और इसको बोल सकते हैं ड्राइविंग गियर्स, जो चला रहा है, जिसको चलाया गया उसको ड्राइविंग गियर्स। तो ये डिपेंड करता है हमारा रेडियस पे। ओके, तो अगर जितना नंबर ऑफ अगर देखा जाए तीर पे भी हो सकता है, ये टॉर्क है, ये टॉर्क है मेरा। तो जिसका भी रेडियस जितना बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा, तो तीर भी उसका उतना ज़्यादा होगा हमारा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा गियर है, ये गियर, तो इसमें नंबर ऑफ जो तीत बनाएंगे वो ज़्यादा बनेगा। अगर कोई छोटा गियर है उसमें नंबर ऑफ तीत हमारा कम बनेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो इक्वेशंस होगा हमारा स्पीड पे देखा जाएगा। तो स्पीड पे क्या होगा, तो जो हमारा सर्कुलर पिच होता है, सर्कुलर पिच, उसका इक्वेशन जो होता है हमारा है पिच का, पाई डी बाई टी, टी मतलब टीथ। ओके, पाई डी पर टीथ इज कॉल्ड द सर्कुलर पिच। मतलब एक टीथ के दूसरे टीथ के डिस्टेंस को बोलते हैं सर्कुलर पिच। तो पाई डी में सर्कम्फ्रेंस, नंबर ऑफ टीथ डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग D1 एंड टीथ 1 मान ले इस तरह से, तो पाई D2 एंड टीथ T2 हम लोग ऐसे मान लीजिए। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाएगा मेरा कि D1 बाई D2, ओके, क्या होगा मेरा टीथ 1 बाई टीथ 2। यहाँ पे टीथ नहीं है कि एक टीथ, यहाँ पे मतलब कि एक इसको 1 मान लिया गया, इसको 2 मान लिया गया। तो 1 का नंबर ऑफ टीथ, कितना टीथ होगा इसमें, और 2 का मतलब इस गियर के लिए कितना नंबर ऑफ टीथ हो गया, ये हम इसको कर रहे हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसको यहाँ ये N1 से स्पीड से चल रहा है, ये N2 से स्पीड से चल रहा है, तो अगर ये ड्राइविंग शाफ्ट मतलब जिसको चलाएंगे N1 जो चलाता है, इसको चला रहा है N2, तो ये इसका जो प्रोपोर्शनल होगा मेरा, वो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे D1 एंड D2 है, मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगा मेरा दिस RP, तो यहाँ पे मेरा आएगा नंबर ऑफ टीथ मतलब T2 बाई T1, ये चीज़, इसी को बोलते हैं स्पीड रेशियो। इसका यूज़ ज़्यादातर करेंगे हम लोग जो गियर ये लगाने, गियर बॉक्स में यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें भी हमारा स्पीड, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी स्पीड को कम करके हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएट गियर बॉक्स, वहाँ पे स्पीड में वेरिएशन होगा। जो जहाँ स्पीड में वेरिएशन होगा यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगा, तो बार बार ये इक्वेशन यूज़ होगा। मतलब N1 से N2 का अगर जो स्पीड ट्रांसफ़र हो रहा है उसके नंबर ऑफ तीर पर डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं थोड़ा अगला पॉइंट पर हम लोग हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल गियर, सिंपल गियर ट्रेन। ओके, जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अगर ये ऐसे रोटेट करेगा दिस क्लॉकवाइज, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ओके, ये अगर ओमेगा, ये ओमेगा 1 है तो ये ओमेगा 2 है। ओके, और इसमें अगर नंबर ऑफ टीथ ऐसे यहाँ पर टॉर्क, यहाँ पे टी जी है, यहाँ पे फिलहाल हम टीथ मान लेते हैं। टीथ मतलब 1 में नंबर ऑफ टीथ, यहाँ टी में नंबर ऑफ टीथ 2 में है। और टॉर्क से नहीं, टॉर्क अभी क्योंकि यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क और टीथ दोनों को ज़रा मैच नहीं करना है। फिलहाल अभी जो हम टी का इस्तेमाल करें वो टीथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमारा जो होगा क्या चीज़, इसका स्पीड रेशियो क्या होगा मेरा, क्या होगा, ये N1 है बाई N2 इक्वल टू T2 बाई T1, ये रेशियो मिल गया मेरा स्पीड। और अगर हम लोग इसी चीज़ में अगर हम लोग एक आर्म को ऐड कर दें, आर्म का मतलब होता है एक लिंक को जोड़ दें। अब लिंक को जोड़ने के बाद अगर ये चीज़ अपने एक्सिस पे घूमे, साथ साथ ये इसके अबाउट भी घूमे, यही चीज़ होता है, दिस कॉल द रिलेटिव वेलोसिटीज़। तो इस गियर के साथ रिलेटिव वेलोसिटी हो, या ये गियर इस गियर के साथ रिलेटिव वेलोसिटीज़ हो, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, इस ताकत को बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस टर्म सिखा रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, ये अगर मेरा आर्म है, अगर ये आर्म मेरा कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा आर्म कांस्टेंट है, तो ये अपने में घूमेगा, ये अपने घूमेगा।
तब तक बन गया मेरा सिंपल गियर। तो ये एपी साइक्लिक गियर ट्रेन सिंपल कब बन जाएगा, जब ये आर्म में जो एक लिंक जो है, ये लिंक इसको हम लोग आर्म से बताया जाएगा, अगर रुका रहेगा तो बन गया मेरा सिंपल गियर। ये आर्म अगर रोटेट करेगा मेरा तो ये बन जाएगा एपी साइक्लिक गियर ट्रेन। तो सब देख लेते हैं कि इसमें खूबी क्या है। इसका खूबी ये है कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, मतलब एक इनपुट 2 आउटपुट हमको दे सकता है, या 2 इनपुट से एक आउटपुट हमको मिल सकता है। तो जब हम डिटेल में जाएंगे डिफरेंशियल गियर में, तो इसको यूज़ हम बताएंगे कि कैसे। क्योंकि देखो कि यहाँ पे हम लोग एक रोटेशन अगर दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ घूम रहा मेरा है, तो ये दोनों 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि दोनों का दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, मेरा डिपेंड नहीं है। अगर डिपेंड होता तो 1 बन जाता डिग्री फ्रीडम, चैप्टर 1 में बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट है मेरा। जैसे कि डिफरेंशियल गियर की बात करेंगे जब हम लोग हैं, तो एक जब हम टर्निंग लेंगे है, तो इसका स्पीड इसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका स्पीड डिपेंड कर रहा है जो ये मेरा आ रहा है इसका स्पीड। ये दोनों का दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका स्पीड बढ़ने से ये बढ़ेगा, इसका घटने से ये घटेगा, ऐसा नहीं। एक इनपुट हम दे रहे हैं जो हमारा जो इंजन से आ रहा है, वो चीज़ 2 स्पीड को बांट दे रहा है, मतलब एक इनपुट से हमको 2 आउटपुट डिज़ाइन मिल सकता है, या 2 आउटपुट से एक इनपुट हमको डिज़ाइन मिल सकता है। तो इसका ये है वो डिग्री फ्रीडम, मतलब कि एक से हम जब शाफ्ट चलाएंगे, शाफ्ट इंजन तो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन वो एक इनपुट से 2 आउटपुट हमको मिलता है, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। अब फिर आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं क्या इसका कैसे स्पीड करते हैं। सपोज दैट फर्स्ट है मेरा ये है कि अगर इसको हम लोग ये मान लेते हैं कि मेरा एस है, ओके, और ये मेरा पी हो गया, ओके। एस मतलब सन, पी मतलब प्लैनेट जो हमारा घूम रहा है। ये डिपेंड करता है कि सन हमारा और प्लैनेट है, तो सन जिस तरह सन प्लैनेट घूमता है एक दूसरे के साथ है, उसी तरह से इसको भी हम मान लें कि एक दूसरे के साथ एक लिंक के साथ घूम रहा है। तो फर्स्ट केस अगर हम मान लेते हैं, जो केस जो हम लोग जो बनाने वाले हैं, ये मान लेते हैं रिवोल्यूशंस ए इक्वल टू 0। तो लिंक का अगर वेलोसिटी 0 है, कोई वेलोसिटी इसमें नहीं होगा, तब रिवोल्यूशंस क्या होगा, एस मीन्स अगर ए लिंक में है और ये एस जो है उसमें एक्स रिवोल्यूशंस हो रहा, मतलब इसमें एक्स का मतलब हो गया n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन घूम रहा है, मतलब n, ओके, ये n से घूम रहा मेरा है, या n एक्स से घूम रहा मेरा है, ओके। सेकेंड, तो अगर ये n से घूम रहा है तो ये p कितना से घूमेगा मेरा, बताओ। अगर ये एस से एस एंगल घूम रहा है तो p जो है ये वाला, ये कितना से घूमेगा मेरा। मान लो सन है, सन मेरा रुका हुआ प्लैनेट में चाहे तो घूम रहा है, तो ये कितना से घूमेगा, ये एस से घूमेगा, तो p कितना घूमेगा। तो देखो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, दिस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो कैसे घूमेगा मेरा, स्पीड ऑफ p कैसे घूमेगा मेरा, माइनस टी एस टी पी इंटू एक्स। कैसे दिखा देते हैं, मान लो ये एन एस है, ये एन पी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या होगा मेरे यहाँ पे टी पी इंटू टी एस, नंबर ऑफ तीथ इन प्लेनेट, ये फॉर्मूला बैठेगा ना। अगर एन एस बाई एन पी लिए तो तीथ लेंगे एन पी बाई एन एस। अब हमको जब मैंने एन एस पता है, एन पी किसने निकलेगा मैं, तो मैं एन स्पीड ऑफ एन पी टी एस बाई टी पी इंटू एन एस, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया मेरा, वही चीज़ होगा टी एस बाई टी पी में। लेकिन नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव दिए, इसका जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा, दैट्स कॉल्ड। अब क्या मान लो कि अगर हम ये लिंक को घुमाते हैं, अभी मेरा जो लिंक है ये भी घूम रहा मेरा है। अब तक वो सिंपल था, ये सिंपल था क्योंकि यहाँ पे मेरा ए को रोशन 0 माना गया है। अब हम क्या करते हैं कि इस लिंक को भी रोटेट करते हैं, मैं लिंक भी साथ साथ घूम रहा मेरा है, तब क्या होगा वेलोसिटीज में अंतर। तो बात सिंपल है कि जब मेरा लिंक भी घूमेगा, तो इसमें अगर लिंक में हम लोग वाई रेवोल्यूशन दे रहे हैं,
y रेवोल्यूशंस, मतलब इसमें कुछ रेवोल्यूशन हम घुमा रहे हैं, तो s और p में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। y हम अगर ऐड, क्योंकि y तो हम रेवोल्यूशन दे रहे हैं, तो लिंक तो दोनों में ऐड है मेरा है, तो अगर y में, अगर हम लिंक में y दे रहे हैं तो s में भी y बढ़ जाएगा और मेरा इस वाले में भी उतना बढ़ जाएगा। देयरफॉर अगर हम लोग रेवोल्यूशंस मेड बाई a इज इक्वल टू y रेवोल्यूशंस घूमना a अब, ओके, तो क्या होगा? तो रेवोल्यूशंस मेड बाई s y प्लस एक्स, ओके, y प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन याद रखें ये कब की बात है? जब हम लोग a में, जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ये जब इसमें भी क्लॉकवाइज देंगे तो ये दोनों क्या होगा? ऐड होगा। वॉटेड? क्योंकि ये जो मैं लिंक घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एस में क्या होगा? एस में बढ़ेगा, ऐड होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी के ऐड कर देगा, यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन ये, क्योंकि ये तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी, अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, ओके, और तो अगर इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब दोनों में ऐड होगा, तो हम यहाँ पे कहते हैं वाई प्लस एक्स। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये तो मेरा लिंक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको क्या करेगा? इसके वेलोसिटी को कम करेगा। मीन्स P इक्वल टू क्या होगा? y माइनस टी एस टी पी इंटू एक्स। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। तो मतलब कि अगर ये जो मेरा जो आर्म, मान लो कि अब सेकंड केस, अगर ये आर्म मेरा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये मेरा लिंक एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मतलब इस पी के जैसा घूमे, तब क्या होगा? कि एस वाले को घटाएगा, मतलब इसमें जो चेंजेस आएगा वो हो जाएगा मेरा माइनस वाई प्लस एक्स। इसमें क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट कर रहा है। तो ये मेरा, जैसे क्या देख रहे हो कि एक अगर लिंक मेरा है, इसमें अगर वेलोसिटी में बदलाव करते हैं हम लोग हैं, तो एक चीज़ में घटाता है, एक चीज़ में बढ़ाता है। मतलब ये कंसेप्ट मेरा डिफरेंशिएट गियर बॉक्स की तरफ मुझे मूव कर रहा है, क्योंकि एक ही साथ दो गियर को हम टच कर रहे हैं, लेकिन लिंक की मदद से हम एक में स्पीड कम कर रहे हैं, एक में स्पीड हम कर रहे हैं। अब सपोज दैट कि अगर लिंक A इज़ कांस्टेंट, अगर A कांस्टेंट है मेरा है, तो मेरा S और P में रिलेशन ये बन जाएगा मेरा, ठीक है। सपोज दैट केस नंबर 2, अगर नंबर ऑफ तीर S और P में दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा, तो P का रिवोल्यूशन वही होगा जो S का होगा। इसका मतलब तो दो चक्का हम बनाते हैं, और दोनों के चक्का, क्योंकि हमारा डायमीटर सेम होता है चक्का का, तो अगर वो दोनों का चीज़ सेम हो, दोनों का गियर का नंबर ऑफ टीथ भी सेम होगा, तो ये जिस स्पीड से घूमेगा वही इसी स्पीड से घुमाया जाएगा। ओके, मीन्स इसका मतलब हुआ, ये बात होगा जब स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तब लिंक मेरा कांस्टेंट होगा, और जब टर्निंग लेंगे या कुछ लेंगे तो कहीं ना कहीं इस लिंक में कुछ होना चाहिए, जिससे कि एक लिंक एक गियर में स्पीड बढ़ेगा और दूसरे स्पीड में घटेगा। मतलब जब ये राइट टर्न लेगा तो इसका स्पीड को बढ़ा देगा, तो इसके स्पीड को घटा देगा। दिस इज़ अ लॉजिक, दिस इज़ द मेन इक्वेशंस टू मूव टूवर्ड्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएट गियर बॉक्स। ओके, तो ये था एक मैथमेटिकली। अब इसका यूज़ हम लोग, ये जो एक कंसेप्ट है, इसी का यूज़ हम आगे फाइनल हम डिफरेंशिएट गियर बॉक्स की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा क्या होगा। ओके ना।